है। जैसे कि अनुज ने कहा कि ये एक लॉन्ग डे, एक बड़ा, अगर आप देखें, फंसाने वाला दिन रहेगा। टर्बुलेंस बहुत रहेगी। इंडिसेस गए एक बार फिर से 46,650 की ट्रैजेक्टरी से निफ्टी स्लिप हुआ, निफ्टी बैंक हायर ट्रैजेक्टरी से स्लिप हुआ। और आपकी स्क्रीन पे पेन कहाँ कहाँ बढ़ रहा है। फेडरल बैंक, जैसा कि हमने सुबह डिस्कस भी किया था कि ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है इसके लिए, हालांकि सिंक नहीं हुआ ये स्टॉक। उसके बाद हीरो मोटोकॉर्प, चोला फाइनेंस, बायोकॉन, ये कुछ ऐसे काउंटर्स जो कि आज बैकफुट पैकेट ट्रेड कर रहे हैं। लेट्स ब्रिंग चोला। मानस, आपकी राय क्या है? 1101 बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, कैसे रीड कर रहे हैं आप इस स्टॉक को? देखिए, नेगेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम्स तो पहले से ही बन रहे थे और अब स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। एक फ्रेश प्राइस ब्रेकडाउन 1100 रुपए के नीचे देखने को मिला है, तो आई थिंक यहाँ पर गिरावट बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। आई थिंक 1060 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। तो अगर आप ट्रेडर हैं और आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो बिकवाली करने की सलाह रहेगी। 1116 के आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं। ओके, चलिए अब यतिन के पास चलते हैं और आज के स्टॉक्स ऑफ द डे जान लेते हैं। यतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तीन स्टॉक जो आज फोकस में है। सबसे पहले फेडरल बैंक, और शेयर में लगभग 5 से 6% की गिरावट है। पहले मीडिया रिपोर्ट ये सजेस्ट कर रही थी कि कोटक महिंद्रा बैंक के केवीएस मनियन जॉइंट एमडी जो कोटक बैंक में है, अभी जिनका एलिवेशन हो गया है, वो कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि इनका एलिवेशन कोटक बैंक में हो गया है और वहाँ आरबीआई का अप्रूवल लग चुका है, तो स्ट्रीट का जो एक्सपेक्टेशन था वो फुलफिल नहीं हो पाया और शायद इसीलिए इतना बड़ा रिएक्शन आज स्टॉक में देखने को मिल रहा है, 6% नीचे, क्योंकि शायद केवीएस मनियन साहब अब फेडरल बैंक को हेड नहीं करेंगे। इसके अलावा दीपक फर्टिलाइज़र, इन्होंने एक 15 साल का एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट गैस सप्लाई के लिए साइन किया है नॉर्वे की एक कंपनी के साथ, और गैस सप्लाई करार के बाद शेयर में लगभग 7% की तेज़ी आप देख रहे हैं। कुल मिला के 0.65 मिलियन टन्स की जो 15 साल की जो सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन हो चुकी है। इसके अलावा मिंडा कॉर्पोरेशन, येस्टरडे बहुत सारी ब्लॉक डील्स आपने इस काउंटर में आती हुई देखी। यहाँ बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स, कोटक म्यूचुअल फंड, अगर आप देखें मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, इन सभी ने शेयर खरीदे येस्टरडे 403 रुपये प्रति शेयर पे एक प्राइवेट इन्वेस्टर से। और आज भी अगर हम देखें तो शेयर में लगभग 1.5 से 2% की शुरुआती तेजी है। लगभग 5% ऊपर था इंट्राडे, अब लगभग 1.5% की तेजी के साथ काउंटर ट्रेड कर रहा है। शुक्रिया यतिन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये आज के स्टॉक्स ऑफ द डे। मिंडा कॉप आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 1.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ, दीपक फर्टिलाइजर्स 33 रुपये ऊपर, और फेडरल बैंक डिसअपॉइंटमेंट्स लगभग 6% नीचे 153.60 की स्तर पे ट्रेड करता हुआ। निफ्टी नाउ इज क्लोज टू इट्स डे लो और दिन के सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी की तरफ जाता हुआ। टर्बुलेंस है आज, टर्बुलेंस बहुत भारी मात्रा की, और निफ्टी बैंक ने एक बार फिर से आई थिंक पिछले 2 दिन की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी टेस्ट किया, वहाँ से सिंक होता हुआ। और प्रेशर डालने वाले में स्टॉक्स को अगर आप देखें, एक बार प्लीज़ निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स लेके आइए। ये दिक्कत, ये आई थिंक टर्बुलेंस हायर लेवल से आ कहाँ से रही है, प्रेशर पॉइंट्स क्या है, उसको देखने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ कंट्रीब्यूटर्स स्क्रीन पे लेके आइएगा। इट्स इन्फोसिस थोड़ा प्रेशर डालता हुआ, निफ्टी आईटी करीब 250 अंक नीचे, और थोड़ा सा आज रिलायंस भी बैकफुट पे आके ट्रेड कर रहा है। रिलायंस करीब करीब 2934 पे। एक इन्फोसिस पे आउटलुक लेते हैं बस यहाँ पर। इन्फोसिस पे आशीष बहती जी, आपका व्यू बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ आज? जी वीरेंद्र जी, इनफैक्ट आई थिंक एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, थोड़ा सा बैकफुट पे आ रहा है, तो इसलिए एक 20 डेमा का जो जोन है वहां पे वापस अवेलेबल हो रहा है ये स्टॉक, और हमें लग रहा है कि एक थोड़ा सा और गिरावट आए तो तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है। जो स्पॉट है जहाँ पे पोजीशन एंटर करनी है वो 1675 का जो जोन है वहां पे इसमें एंट्री की जा सकती है। स्टॉप लॉस जो इसमें मेंटेन करना है वो 1660 का कैसे मेंटेन करें, क्योंकि हमें लग रहा है कि आईटी में वापस एक पुल बैक देखने मिल सकता है, और इन्फोसिस में भी एक पुल बैक यहाँ से भी हम एंटिसिपेट करें तो 1715 तक के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, इन्फोसिस 1681 पे। मीनवाइल रचना जी का जो क्विक सिंगल था MCX 3760, हाँ, वो जो टारगेट सुबह सुबह ट्रेड लिया गया था वो ऑलमोस्ट हिट कर गया। ये लिए 3645 का टारगेट था और ये 47 पे आ चुका है। रचना जी, कॉल बहुत शानदार है। 60 का टारगेट था, माफ़ कीजिएगा, वो ऑलमोस्ट मेट कर चुका है। तो 22,061 पे निफ्टी और 45,652। अनुज, लग रहा है कि बाजार ने एक कंसोलिडेशन का जोन डिटरमाइन कर लिया, इस पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा लग रहा है। हाँ, थोड़ा वॉलेटाइल है। मैं जैसा कह रहा था कि आज थोड़ा सा लॉन्ग डे रहने वाला है हमारे लिए। मेरे ख्याल से एक चीज़ का ध्यान रखें, 21,900 950 जब तक इंटैक्ट है तब तक ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, जहाँ पे भी ये खत्म होगी। लेकिन हाँ, अभी थोड़ा सा मार्केट क्लियरली कंसोलिडेशन के मोड में है।